हिंद दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमन कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, जिसका सीरीज चल रहा था, सीरीज कौन सा आ गया, ये पार्ट 4 आ गया। ठीक है, आपके पास पार्ट 4 में डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते ही आप लोग क्या करेंगे, लाइक बटन को दबा देंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में क्या बोलता है, इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, तो सबसे पहला डिवेंचर को इशू करते हैं। तो व्हाट इज डिवेंचर, क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज डिवेंचर। ठीक है, एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है वो क्या आएगा, व्हाट इज डिवेंचर, डिवेंचर क्या होता है। तो बेसिकली डिवेंचर के बारे में हमको बताना है। डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, विच इज इशूड बाय द कंपनी फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ठीक है, फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एंड रिपेमेंट ऑफ द अनस्पेसिफिक डेट एंड टाइम। ठीक है, अनस्पेसिफिक डेट एंड टाइम में आप क्या करते हैं, उसका रिपेमेंट भी करते हैं विद फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर बताइए। तो सबसे पहला होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। ठीक है, दूसरा होता है क्या, बियरर डिवेंचर। ठीक है, क्या होता है, बियरर डिवेंचर। तीसरा होता है क्या आपके पास, सिक्योर डिवेंचर। ठीक है, सिक्योर डिवेंचर। उसके बाद होता है क्या, अनसिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर डिवेंचर। ठीक है, और क्या होता है, कन्वर्टिबल डिवेंचर, फिर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, डिवेंचर होता है हमारा। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, कन्वर्टिबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर और इररिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, तो इतने तरह के क्या होते हैं, डिवेंचर होते हैं। और एक होता है विद कूपन रेट, विदाउट कूपन रेट। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है, तो रजिस्टर्ड डिवेंचर और दोज डिवेंचर विच आर रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ डिवेंचर होल्डर। ठीक है, यानी जो डिवेंचर होल्डर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, रजिस्टर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर। ठीक है, बियरर डिवेंचर क्या हो गया, जो कि बियरड बाय द डिवेंचर होल्डर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर क्या होता है, जिसके लिए हम कोलेक्ट्रल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योर डिवेंचर। ठीक है, और अनसिक्योर डिवेंचर क्या होगा, जिसके लिए हम लोग कोई कोलेक्ट्रल नहीं देते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिक्योर डिवेंचर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्या यहाँ पे, कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर और दोज डिवेंचर विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑन अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल। और नॉन कन्वर्टिबल जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है, जिसको रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिसको पैसे में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको हम कैश में लेकर के आ सकते हैं, यानी इसका रिपेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर। और इररिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है, जिसको हम रिडीम नहीं करेंगे, जिसको हम लोग रिडीम नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, अब आता है उसके बाद विद कूपन रेट और विदाउट कूपन। विद कूपन रेट का मतलब जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। ठीक है, और विदाउट कूपन रेट में जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारा टॉपिक एग्जाम में अगर आएगा तो आप आराम से बड़े अच्छे तरीके से लिख करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन क्या, डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर में पूछ रहा है क्या डिफरेंस आपसे, कि भाई शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो बेसिकली शेयर इज द क्या होता है, तो बोलता है शेयर क्या है, तो इट इज द पार्ट ऑफ कंपनी कैपिटल। ठीक है, किसका पार्ट होता है, कंपनी के कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, ये कंपनी के किसका पार्ट होता है, कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, शेयर होल्डर यहाँ, और डिवेंचर होल्डर क्या होता है, यहाँ पे कंपनी के लोन का पार्ट होता है, जो कि पब्लिक से लिया जाता है। ठीक है, इट इज अ लोन, टेकन लोन ऑफ अ कंपनी टेकन बाय द टेकन फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, पब्लिक से जो लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ले रहे हैं लोन वगैरह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर यहाँ पे क्या लेता है, डिविडेंड मिलता है कंपनी की तरफ से, लेकिन डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, यहाँ पे डिवेंचर के थ्रू आपको क्या मिलता है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होल्डर होता है शेयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का जो होल्डर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं, लेकिन जो डिवेंचर होल्ड करता है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ बोलता है कि यहाँ पे ही डू नॉट अ फिक्स्ड डिविडेंड। ठीक है, शेयर में आपका कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन डिवेंचर में आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट जरूर होता है। ठीक है, फिर आगे बोलता है इट इज ओनली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कितना शेयर कितने तरह का होता है, दो तरह का, लेकिन डिवेंचर का तो टाइप्स बता दिए आपको। ठीक है, कितने तरह के होते हैं, तो ये तो आपको सामने में दिख रहा है 8 अलग और 2 अलग। ठीक है, 10 तरह के। समझ में आया क्या, शेयर शेयर क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन डिवेंचर क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको क्या करना, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका आता है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, दूसरा डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर जो था, जिसमें इशू करते हैं किस पे, पार पे, और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। ठीक है, इसमें इशू करते हैं पार पे, रिडीम कर रहे हैं पार पे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आता है क्या, रिडीम कर रहे हैं किस, ये इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, लेकिन रिडीम करेंगे किस पे, पार पे।
और इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे लेकिन रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, और इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे रिडीम भी करेंगे किस पे, प्रीमियम पे। इशू कर रहे हैं प्रीमियम में लेकिन रिडीम करेंगे पार पे। तो ये सारा चीज क्या आता है, डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, यानी 6 टर्म बताए थे, 6 टर्म एग्जाम में आता है क्वेश्चन। बहुत पहले आया था, 2016 में आया था, बट पता नहीं इस बार हमको लग रहा है कि अगर आ गया तो बना के जाना, ठीक है क्वेश्चन इसका। अगला आता है क्या, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है, जिसका हम लोग रीपेमेंट करते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर है। अब इसके बाद आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बाद क्या आपसे पूछता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन, ठीक है। तो बाय कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ये कन्वर्जन क्यों बोला यहाँ पे, तो कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करते हैं किसमें, इक्विटी शेयर में, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं किसमें, इक्विटी शेयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन, ठीक है। तो व्हेन डिवेंचर आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग इन डेम इनटू शेयर, ठीक है, आप किसमें कर रहे हैं, शेयर या अदर सिक्योरिटीज में आप कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलते हैं बाय कन्वर्जन। क्लियर है। अगला आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कंपनी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एंड प्रोसेस होता है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एंड प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ बोला जाता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंटिंग अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, एंटरप्राइजेस, विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड, ठीक है। एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए जो आपको बताता है क्या, यहाँ पे क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और फिर जो पार्टिकुलर बिजनेस का जो अकाउंट्स वगैरह जो देखता है, ठीक है, समरी ऑफ अकाउंट्स निकाल के देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लीजिएगा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है, विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड परफॉर्मेंस फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड जो बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके लिमिटेशंस क्या आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ लिमिटेशंस भी होता है। तो लिमिटेशंस क्या बोलता है, बेस्ड होता है किसके ऊपर, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, ठीक है। बेस्ड किस पे होता है, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल एंड कवर, ठीक है, कन्वर्जन किस पे होता है, ट्रेडिशन एंड कन्वर्जन पे क्या होता है, बेस्ड होता है, ठीक है। इग्नोर कर देता है क्या, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होता है उसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। इग्नोर कर देता है प्राइस लेवल चेंजेस को, जो प्राइस लेवल चेंजेस होता है उसको भी क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। और स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन देता है कौन, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशंस। तो ये लिमिटेशंस है जो कि स्कोप ऑफ मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेन करना होता है आपको लिमिटेशंस को। आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख करके आ जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ 4 एलिमेंट, ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ 4 एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, आपका 4 एलिमेंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। 4 एलिमेंट कौन कौन सा होता है, एक तो एसेट्स, दूसरा होता है क्या, लाइबिलिटी, तीसरा कैपिटल, ठीक है, चौथा होता है इनकम, और पांचवा होता है एक्सपेंस, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स होता है क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसको बोल रहा है एक्सप्लेन करिए, ठीक है। मेंशन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 4 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो सबसे पहला क्या होता है, टू सर्व एज अ मीडिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मीडिया ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या करता है, सर्व कर सकता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव आता है। दूसरा, टू असिस्ट इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग अगर ले रहे हैं तो उसमें भी आपको क्या करेगा, असिस्ट करेगा, ठीक है। हेल्प करेगा आपको प्लानिंग बनाने में, ठीक है, और हेल्प करेगा आपका क्या, एक्सेस ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी को देखने में, ठीक है। और दूसरा, एस्टिमेटिंग अर्निंग, ठीक है, आपका अर्निंग के एस्टिमेट करने के लिए भी क्या करता है, ये आपको एस्टिमेट असिस्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, असिस्ट करता है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, समझ में आया क्या। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसका लिमिटेशन ध्यान रख लीजिएगा। स्टेट द नेम ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो देख लेना है, ठीक है। और फिर लास्ट, मेंशन द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 4 ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या बोलता है, व्हाट इज मीन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस बेसिकली आपको ये बोलता है कि जो भी डेटा, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको एक अंडरस्टेबल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, ये शॉर्ट नोट करके लिखे हैं तो ऐसे करके देगा आपका, व्हाट इज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, तो बेसिकली कॉम्परेटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कि आप 2 और मोर पीरियड का क्या करते हैं,
डेटा को लेकर के कंपैरिजन करते हैं कि पहले क्या था हमारा इनकम और अभी क्या है मेरा इनकम, ठीक है। 2 या 2 से अधिक साल को लेकर के क्या करते हैं आप, कंपैरिजन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज क्या होता है कि आप सेम ईयर में, ठीक है, आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि आपके रेवेन्यू के अकॉर्डिंग आपका अदर इनकम कितना है, आपके रेवेन्यू के अकॉर्डिंग आपका खर्चा कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। और उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं ये एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंस बताइए किसका, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो पहला बोलता है साइंटिफिक डिसीजन, दूसरा अनबाइस्ड डिसीजन होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पर्पस, ठीक है, इंपॉर्टेंस होता है किसके पर्पज से, मैनेजमेंट पर्पज से, ठीक है। और इंपॉर्टेंस होता है किसके लिए, आउटसाइडर के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपको बताना है क्या यहाँ पे, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक बार लिख करके आएंगे अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर 14 जो है आपका, चैप्टर नंबर 14 क्या है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, यही सब चीज है, आपको अलग से कुछ पढ़ने का चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जितना लिख दिए वही टूल्स वगैरह में आता है, ठीक है। अगला आता है अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में क्या बोलता है कि स्टेट द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेशियो एनालिसिस, ठीक है। 4 ऑब्जेक्टिव बताइए किसका, रेशियो एनालिसिस का। तो सबसे पहला क्या होता है, टू मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बोलता है, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। दूसरा बताता है डिटरमाइन करना क्या, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है किसका, रेशियो एनालिसिस का, ठीक है। और आपको बताता है क्या, एक्सेस करता है क्या, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का सॉल्वेंसी कंडीशन को बताता है कि बिजनेस का पोजीशन अच्छा है या नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, फोरकास्टिंग करने में, बजट बनाने में, ठीक है। आपको हेल्प करता है क्या, फोरकास्ट करने में और बजट बनाने में क्या करता है, आपको हेल्प करता है, ठीक है। और फैसिलिटेट करता है कंपैरेटिव एनालिसिस को, सही ढंग से आपको बताता है कि भाई क्या कंपैरिजन में चेंजेस हुआ है, तो आप रेशियो के थ्रू भी आप पकड़ सकते हैं कि भाई बिजनेस का पोजीशन कैसा चल रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, तो सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो का आता है क्या, लिक्विड रेशियो, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो क्या करता है, लिक्विड पोजीशन बताता है, ठीक है, कि आपके पास लिक्विडिटी आपके फर्म का कैसा है, ठीक है। जिसके अंदर में 2 रेशियो हम लोग पढ़ते हैं, एक तो करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। अब आता है क्या आगे, दूसरा रेशियो, ठीक है। दूसरा रेशियो क्या बोलता है, सॉल्वेंसी रेशियो, जो कि बिजनेस का सॉल्वेंसी कंडीशन को बताता है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा चल रहा है, कि हमारे पास प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, इसके बारे में चर्चा करता है, ठीक है। तीसरा आता है क्या, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो, जो कि आपके स्टॉक्स के बारे में, सेल्स के बारे में, ठीक है, और आपके डेटर क्रेडिटर इन सब के बारे में आपको वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है और एक उसके पोजीशन के बारे में बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। और चौथा आता है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि प्रॉफिट के परसेंटेज के बारे में बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, तो अकाउंटिंग रेशियो का डेफिनेशन लिख देना है यहाँ पे, क्या डेफिनेशन लिख देना है, ठीक है। रेशियो बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो, द रेशियो बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, आर कॉल्ड क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है, ठीक है। और उसके 3 लिमिटेशंस को लिखना है, ठीक है, कि फॉल्स रिजल्ट, ठीक है, देने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। लिमिटेड कंपेरेबिलिटी होता है, यहाँ पे कंपेयर नहीं करते हम लोग इसको। लैक ऑफ द स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सली, ठीक है, एक्सेप्टेड टर्मिंग, ठीक है, टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वो लैक कर जाता है, ठीक है। लिमिटेड यूज ऑफ द सिंगल रेशियो, ठीक है, सिंगल रेशियो का हम यहाँ पे लिमिटेड यूज करते हैं, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग होने का चांसेस होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि बढ़ा चढ़ा के दिखाना अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज वगैरह को, ठीक है, तो वो होता है, यूं होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेशंस आपको लिखना है रेशियो एनालिसिस का। और लास्ट चैप्टर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर ये भी है कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ इट्स प्रिपेयर्ड। और दूसरा चीज आपसे पूछता है क्या यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में। अब आपको ध्यान रखना है कि इन सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है, एक तो ये अकाउंटिंग रेशियो और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है क्या यहाँ पे, ऊपर चलिए, ऊपर 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 शेयर कैपिटल फॉर फ्यूचर से आपको क्वेश्चन बना के जाना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन बना के जाना है, ठीक है। तो ये तो जो स्टार मार्केट, ठीक है, इनका क्वेश्चन मस्ट करके जाइएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन करके जाइएगा तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको 5-5 नंबर मिलते चला जाएगा। समझ में आया बात, ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से करके जाओ। और एक लास्ट बात, ठीक है, अकाउंटिंग सीरीज का तो ये खत्म हो गया, ठीक है, आज आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था वो तो खत्म हो गया, ठीक है। कल से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, अच्छे तरीके से उसका प्रिपरेशन कर लीजिए और मन से एकदम, ठीक है, मन से का मतलब मन से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मन लगा करके पेपर लिखिएगा और देखो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने पे तो नंबर ऑलरेडी ऑब्जर्व मतलब ऑब्वियस सी बात है कि नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बट लेकिन अगर बनाएंगे तो कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो उसको बना के आना, ठीक है, छोड़ना नहीं भाई। 1500 रुपया तुम दिए हो फॉर्म का फी, किसका, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हो, तो पूरा पैसा वसूल के आना, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो अच्छे तरीके से पेपर लिखना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छे तरीके से एग्जाम लेके और फाड़ के आइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का सीरीज चल रहा है वैसे चलते रहेगा, ठीक है। तो जाते आते अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए, ताकि आपके दोस्त का भी अच्छा मार्क्स आ सके अकाउंट्स में, और आपकी बार 95 पार, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।